नमस्कार। तमिल सिनेमा में ना साइंस फिक्शन और कॉमेडी ये कॉम्बिनेशन हमेशा ही बड़ा मजेदार रहा है और आज हम बात करने वाले हैं इसी जॉनर की एक बिल्कुल नई फिल्म अयालान के बारे में। और साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसकी सक्सेस के पीछे कोई खास फॉर्मूला है। देखिए, बात सिर्फ एक फिल्म की नहीं है। सवाल तो ये है कि तमिल सिनेमा में साइंस फिक्शन का फ्यूचर क्या है। तो क्या अयालन इस जॉनर की सबसे बड़ी फिल्म बन पाई है? चलिए आज इसी बात की गहराई में उतरते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम बात करेंगे इसकी कहानी की, इसके किरदारों की, फिर देखेंगे कि फिल्म का वीएफएक्स कैसा है, इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, और हाँ, आखिर में हम इस नतीजे पर भी पहुंचेंगे कि ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिस पर यह पूरी फिल्म टिकी हुई है, और वो है एक बहुत ही अनोखी दोस्ती। और यही दोस्ती हमें सीधे ले चलती है फिल्म की कहानी में, जहां दांव पर लगी है पूरी दुनिया। अच्छा, तो कहानी में 3 मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले धरती पर आता है एक एलियन, और वो यहाँ क्यों आया है? एक बहुत ही कीमती पत्थर स्पार्क को बचाने के लिए। फिर एंट्री होती है एक सन की साइंटिस्ट की, जिसका इरादा है अपनी खतरनाक नोवा गैस से दुनिया को तबाह कर देना। और फिर आता है हमारा हीरो तमिल, जो इस एलियन से हाथ मिला लेता है इस दुनिया को बचाने के लिए। तो आप समझ गए, दोस्ती, इमोशन और जबरदस्त एक्शन, इन तीनों का ऐसा मिक्सचर बनाया गया है कहानी में जो ऑडियंस को एंड तक अपनी सीट से हिलने नहीं देता। चलिए, कहानी तो अपनी जगह है, लेकिन वो कौन सी चीज है जो इस फिल्म को भीड़ से अलग करती है, जो इसे वाकई में खास बनाती है? इसका जवाब है इसका टेक्निकल साइड। देखिए, इस फिल्म की जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वो है इसका वीएफएक्स और सीजीआई। मतलब कमाल का काम किया है। जो एलियन है, उसके इमोशंस, उसकी हरकतें इतनी ज्यादा रियल और नेचुरल लगती हैं कि लगता ही नहीं कि वो सीजीआई है। ये चीज वाकई तमिल सिनेमा के लिए गेम चेंजर है, एक मील का पत्थर साबित हुई है। और सिर्फ वीएफएक्स ही नहीं, ये फिल्म ना परिवारों और बच्चों के लिए एक परफेक्ट एंटरटेनमेंट पैकेज है। इसमें कॉमेडी और इमोशन को बहुत ही खूबसूरती से बैलेंस किया गया है, और सोने पे सुहागा है एआर रहमान का पावरफुल बैकग्राउंड स्कोर। वो तो पूरे माहौल को ही एक अलग लेवल पे ले जाता है। अब इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी को स्क्रीन पर जानदार कौन बनाता है? एक्टर्स है ना। तो चलिए देखते हैं कि किसने कैसा काम किया है। शिव कार्तिकेयन तो भाई अपनी कॉमिक टाइमिंग से दिल जीत लेते हैं। रकुल प्रीत सिंह की एक्टिंग भी काफी दमदार है, और शरद केलकर एक मजबूत विलन के तौर पर बिल्कुल परफेक्ट लगे हैं। लेकिन असली सरप्राइज पैकेज है सिद्धार्थ। अरे भाई, उन्होंने एलियन को जो आवाज दी है वो इतनी मजेदार और प्यारी है कि बस क्या ही कहें, कैरेक्टर को यादगार बना दिया है। पर क्या फिल्म में सब कुछ एकदम परफेक्ट है? देखिए, जैसा हर फिल्म के साथ होता है, इसके भी कुछ प्लस पॉइंट्स हैं और कुछ माइनस पॉइंट्स। तो एक तरफ तो इसका वर्ल्ड क्लास वीएफएक्स और ये एक कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर है, जो इसे बहुत स्ट्रांग बनाता है। पर दूसरी तरफ इसमें कुछ सीन थोड़े क्लीशे लगते हैं, मतलब घिसे पिटे से, और कहानी भी थोड़ी प्रिडिक्टेबल हो जाती है। आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा। इससे ना थोड़ा थ्रिल कम हो जाता है। तो फिर इन सब अच्छी बुरी बातों को मिलाकर सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। सवाल ये है कि अयालान को देखना चाहिए या नहीं। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर जबरदस्त वीएफएक्स देखना हो, दोस्ती की एक प्यारी सी कहानी एंजॉय करनी हो, और पूरी फैमिली के साथ बैठकर फुल एंटरटेनमेंट चाहिए, तो अयालन बिल्कुल सही चॉइस है। बच्चों को तो ये एलियन बहुत ही पसंद आने वाला है, और बड़े भी कहानी के इमोशनल साइड से कनेक्ट कर जाएंगे। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आकर रुकता है, क्या अयालान साइंस, कॉमेडी और इमोशन का वो परफेक्ट मिक्स बन पाई है जिसका इंतजार शायद तमिल सिनेमा को था? खैर, इस फॉर्मूले की असली कामयाबी का फैसला तो ऑडियंस के हाथ में है।